हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के एक और नए लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक के लास्ट लेक्चर के बारे में। ये लेक्चर आप अगर ना भी बनाता तो भी चल जाता, मेरा भी काम हो जाता और आपका भी, पर यह बनाया इसलिए जा रहा है ताकि आप लोगों को साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। कैसे ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने कैसे प्रूव किया कि लाइट एक पार्टिकल है ना। देखो 19वीं सेंचुरी आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिए, वेव ऑप्टिक्स में आपने सारे चीज़ें पढ़ ली कि लाइट को वेव मानने वाली ना, सारे एक्सपेरिमेंट देख लिए कि जो प्रूफ करते थे लाइट क्या है, एक वेव है। ठीक है, आप भी मान रहे हो। तो ये सारी चीज़ें 19वीं सेंचुरी तक प्रूफ कर दी जा चुकी थी कि लाइट क्या है, एक वेव है, और इसके लिए वेव मैकेनिक्स आया था। तो फिर लाइट को क्या माना जा रहा था? वेव। और क्यों माना जा रहा था? क्योंकि भाई साहब कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, है ना। जैसे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर रहे थे? वाइडेसी प्रूफ कर रहा था, डायफ्रैक्शन प्रूफ कर रहा था, पोलराइजेशन प्रूफ कर रहा था। पोलराइजेशन नहीं पढ़ा, सिलेबस से कट गया है। ठीक है, पढ़ लेना भाई, थोड़ा सा ही तो चैप्टर है वो, छोटा सा है, वो पढ़ लेना, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा, है ना भाई। नहीं आएगा तो मत पढ़ो, आपकी मर्जी, पर मेरे हिसाब से आप पढ़ लो, उसको ज़्यादा सही रहेगा। तो 19वीं सेंचुरी तक ये बात प्रूफ कर दी जा चुकी थी कि लाइट क्या है, वेव है। और इसके लिए एक पर्टिकुलर वेव थ्योरी भी एक वेव थ्योरी होती है ना, वो दी जा चुकी थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। या वेव थ्योरी आप जो भी है आप पढ़ चुके हो, उसके बारे में परेशान ना हो। 11वीं नहीं पढ़ा तो क्या करूँ मैं, 11वीं में आप वेव थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आज उसी का थोड़ा सा यूज़ करने वाले, परेशान बिल्कुल ना होइए। तो ये सारी चीज़ें प्रूव कर दी जा चुकी हैं 19वीं सेंचुरी तक, या मतलब है ना, यंग ने प्रूव कर दिया, सब कुछ हो चुका है, प्रूव कर दिया जा चुका है। और बाद में एक एक्सपेरिमेंट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट आता है ना। और इस एक्सपेरिमेंट को वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। क्यों भाई? वेव थ्योरी है, वेव मैकेनिक्स है, इसकी अपनी अलग थ्योरी होती है ना। वेव थ्योरी की अपनी एक अलग मैकेनिक्स होती है, अपनी एक अलग थ्योरी होती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। क्या था? एक्सपेरिमेंट था। अब देखो भाई साहब, अब एक्सपेरिमेंट था तो एक थ्योरी दी गई कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। ठीक है, पर एक चीज देखी गई एक्सपेरिमेंटली, एक तो पहले बता दिया गया कि भैया अगर ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, है ना। पर जब आपने वो किया तो हुआ ही नहीं। जब आप वो करे है ना, जो आपने बोला था भैया ये करोगे तो ये होगा, पर आपने वो किया, ये नहीं मिला। तो थ्योरी ने बोला कि ऐसा होगा, पर एक्सपेरिमेंट में देखा गया ऐसा हुआ ही नहीं। तो अब यहाँ पे वेव थ्योरी फेल हो गई, वेव थ्योरी फेल हो गई। अब उसके रीजन क्या थे? रीजन 2-3 है, वो आप अच्छे से समझ लो। कि पहला रीजन क्या था कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करनी चाहिए थी, पर एक्सपेरिमेंटली देखा नहीं गया। पहली थ्योरी क्या थी? पहली थ्योरी जो गलत साबित हुई थी वो ये थी कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करनी चाहिए थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, है ना। किस पे डिपेंड करनी चाहिए थी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, या गिवन लाइट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। दिख रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, है ना। तो यहां पे क्या डिपेंड, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो डिपेंड कर रही थी फ्रीक्वेंसी पे या वेवलेंथ पे। इसका उल्टा भी गलत था। इसका उल्टा क्या कह रहा था? इसका उल्टा कह रहा था कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करनी चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दो, इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, पर निकलता ही नहीं। आपने पढ़ा कि भैया एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात है ना, जो कि ये है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का एग्जिस्टेंस क्या मतलब था? यानी लेमडा नॉट, है ना, कि भैया अगर आप जो लेमडा है, अगर आप लेमडा नॉट से ज्यादा करोगे ना तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यहां पे ये था, तो ये बोल रहा था भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा ही नहीं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा ही नहीं। और हमें पता था कि अगर हम लोग इंसिडेंट लाइट लेमडा नॉट से कम करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और एग्जिस्टेंस ऑफ, देखो दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है, वेवलेंथ और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐसे करके लिख लो। और यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे हो रहा था कि जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आपने F0 यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। ये बोल रहा था एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और ये बोल रहा था भाई अगर आप ऐसा करोगे तो नहीं निकलेगा। एक्सपेरिमेंटली तो सही कौन है भाई? जो हो रहा है वो सही है, तुम बता रहे हो तो हम कैसे मान ले? थ्योरी गलत है,
थ्योरी तो गलत भी साबित हो सकती है भाई। ये देखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है, तो देखा जाने वाला सही हो सकता है ना कि बताया जाने वाला। ये देख रहे हो आप और ये बताया जा रहा है भाई गलत हो, तुम गलत हो। अच्छा दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि ये कुछ मतलब कुछ और बकवास कर रहा था, पर आप इसको ऐसे समझो कि ये बोल रहा था कि अगर आप किसी भी इंटेंसिटी की लाइट गिराओगे, किसी भी इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन निकलने में टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि भाई वेव क्या है, वेव क्या करती है, मैंने आपको वेव के बारे में पहले ही बता दिया बेसिक चर्चा में। वेव क्या करती है? एनर्जी कैरी करती है। तो एनर्जी देखो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कैरी करती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में वो एनर्जी को कैरी करती है। जैसे कि आप और हम एग्जाम्पल ले लो, आप खाना बनाते हैं, खाना बनता है, अरे मैं नहीं बनाता, मम्मी बनाती हैं, आप भी नहीं बनाते, आपकी मम्मी बनाते हैं, आपके घर वाले बनाते हैं ना, आप नहीं बनाते, ठीक है। तो बाहर जाकर बनाओगे, मैं बाहर नहीं रहता है ना, मैं घर पे ही हूँ। तो क्या है कि जब खाना बनता है तो पानी तो गर्मी किया होगा सबने, तो क्या होता है धीरे धीरे करके टेम्परेचर राइज होता है, क्योंकि वो जो एनर्जी मिल रही है वो वेव के फॉर्म में मिल रही है। कौन से? किसके फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। और वेव हमें जो एनर्जी देता है वो कॉन्टिन्यूअस देता है ना, कॉन्टिन्यूअस देता है। जैसे कि आप ऐसे समझो, एस.सी. वर्मा की बुक में बहुत अच्छे से बताया गया इसको कि आप पाइप से पानी दे रहे हो पौधों को। तो जब आप पाइप से पौधों को पानी दे रहे हो तो एक प्लांट को एक सर्टेन अमाउंट का वाटर देने में कुछ टाइम लगेगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा और समझो। आप पाइप से पानी, आपको पाइप से पानी भरने में टाइम लगता है, समझे कि नहीं समझे? जैसे आप पाइप से पानी ऐसे गिरा रहे हो तो यहाँ पे नीचे है, सबको ऐसे भरना है, तो एक पर्टिकुलर एक ग्लास भरने में कुछ टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि आप सबको पानी थोड़ी ना उसी ग्लास को थोड़ी दे रहे हो, तो उस ग्लास को भरने में टाइम लगेगा। ऐसे पकड़ रहे हो, है ना, ऐसे डाल के ऐसे पकड़ रहे हो। पर अगला पॉइंट क्या था कि अगर आप पाइप से बोल रहे थे पानी डालो, है ना, जैसे कि अब वही जो पानी आपको ऐसे ऐसे मिल रहा था लगातार कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, आप उसके पाउच में फेंकने लगो, ऐसे गुब्बारा फेंका और आप ले, ये देखो भाई सब यहाँ पे ऐसा मग्गा वाला ले लो एग्जाम्पल, कि अब आप क्या करो, पानी बाल्टी उठाओ और सारे प्लांट को एक मग्गा पानी दे दो। तो अब ध्यान से सुनना, जब आप एक प्लांट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, यानी आप एक प्लांट को एक ही बार में एक मग पानी डाल दे रहे हो। और पहले क्या था कि पहले पानी सबको बराबर अमाउंट में ऐसे स्प्लिट हो रहा था, मतलब किसी को कम किसी को ज्यादा, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एस.सी.बी की बुक पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा जो बोल रहा हूँ। तो वहां पे वाटर बैग ऐसा आप फेंक रहे हो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट का जो वाटर है किसी प्लांट को एब्जॉर्ब करने में या मिलने में का टाइम लगेगा। कुछ नहीं भाई, तुरंत फेंका तुरंत मिल गया, पानी खत्म, गुब्बारे से पानी तुरंत निकला, वो मिल गया। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा था, समझे कि नहीं समझे? तो सेम चीज बोल रहा था कि हमें एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस मिल रही है। तो एक जैसे कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली आप क्या करते थे कि आप मेटल था, है ना, ये मेटल है, और मेटल के ऊपर आप ऐसे लाइट इंसिडेंट कराते थे, तो क्या होता था इलेक्ट्रॉन ऐसे पुचुक से बाहर निकलता था। कब निकलता था? जब इंसिडेंट एनर्जी जो थी वो वेवलेंथ यानी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती थी, यानी जो ई की वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा हो। अब समझिएगा, यहीं पे समझिएगा। अब वेव थ्योरी, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। वेव थ्योरी कैसे बोलती है? वेव थ्योरी बोलेगी देखो भैया एनर्जी गिरा रहे हैं, गिर रही है, लगातार गिराएंगे, धीरे धीरे गिरेगा, टाइम के साथ एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्योंकि ध्यान से सुनो, वेव थ्योरी क्या बोलती है? वेव थ्योरी अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अरे रुक जाओ भाई, अभी अच्छे से समझा दिया जाएगा, परेशान बिल्कुल ना, अरे आसान अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ रीजंस थे, है ना, यहाँ पे कुछ रीजंस थे। तो रीजन नंबर 1 आप लिख लो। रीजन नंबर 1 कौन सा था? रीजन नंबर ये था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट, है ना। जो रीजन 1 था एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मैं लिख दे रहा हूँ, परेशान ना। आपके सामने जो रीजन 1 है कि क्या है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी भी डिपेंड नहीं कर रही थी। पर हमसे बोला क्या जा रहा था? हमसे बोला यह जा रहा था, वेव थ्योरी ये बोलती है कि डिपेंड करना चाहिए। क्यों डिपेंड करना चाहिए? क्योंकि ये एक मेटल है मान लो, है ना, और मैंने आपको जैसे पहले बताया मेटल पे आप एनर्जी ऐसे गिरा रहे हो, है ना, मेटल्स पे आप ऐसे वेव के फॉर्म में एनर्जी गिरा रहे हो। इसका आप एग्जांपल समझ लो, जैसे कि गर्मियों के दिन में जो अपनी गाड़ी की सीट है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और दोपहर में तो और ज़्यादा गर्म हो जाती है। क्यों? रीज़न ये है कि दोपहर में सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और सुबह कम होती है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि दोपहर में हमें एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, दोपहर में एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। भाई सोलर प्लेट देखिए कि नहीं देखिए, दोपहर में ज़्यादा चार्ज होती है। घर में एक सोलर प्लेट लगाओ, दोपहर में वो ज़्यादा एनर्जी देता है ना, और सुबह कम देता है, क्योंकि सुबह जो इंटेंसिटी है सनलाइट की वो कम होती है। समझे कि नहीं समझे? तो सेम चीज़ यहाँ पे मेटल पे गिर रहा होता है, अपनी जो सीट है वो जल्दी गर्म हो जाती है,
समझे? तो वही चीज बोला जा रहा है, अगर सनलाइट गिराओगे या मान लो कि आप कोई लाइट गिरा रहे हो, मेटल पे गिरा रहे हो, तो मेटल पे किसी भी इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होना चाहिए, एनर्जी बढ़नी चाहिए। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़नी चाहिए, एनर्जी। एनर्जी क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और आप बोल रहे हो कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप खुद बोल रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाइब्रेट करते हैं। और मैटर नहीं सर, है ना, पार्टिकल नहीं वाइब्रेट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं। अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी वो बढ़नी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन ठहरा अपना चार्ज पार्टिकल, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बढ़ रहा है की वैल्यू बढ़े और मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू बढ़ रही है, इससे क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, वो फोर्स ज़्यादा गेन करेगा। अच्छा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, क्या होता है बताओ फॉर्मूला, ई वी क्रॉस वी। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो मैग्नेटिक फोर्स की भी वैल्यू बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो लग रहा है वो फोर्स वो बढ़ जाएगा। नहीं समझे? लाइट को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की, क्योंकि वही तो वाइब्रेट कर रहा है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर जब लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स बढ़ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़नी चाहिए, है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए। कब? ऑन इंक्रीजिंग, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, है ना, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी हमसे ये कह रही थी, जो अभी पहले बताया था, कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो डिपेंड करना चाहिए आई पे, यानी इंटेंसिटी पर ऐसा हो ही नहीं रहा था। रीजन आपको समझ में आ गया क्यों, है ना, रीजन समझ में आ गया क्यों, क्योंकि भैया आप पार्टिकल मान ही नहीं रहे हो, आप तो वेव मान रहे हो। थ्योरी में कहीं भी कोई गलती नहीं है, थ्योरी बिल्कुल सही है, थ्योरी एकदम सही है, पर गलती क्या थी, गलती ये थी कि हम यहाँ पे वो पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं, वो तुरंत के तुरंत एनर्जी क्या कर रहा है, दे रहा है। जैसे कि अगर आप खुद सोचो कि आपको जैसे बैट बॉल खेलते हो, तो बैट से जैसे ही, बैट और बॉल दोनों के पार्टिकल नेचर है, हाँ दोनों के पार्टिकल नेचर है, तो बॉल आती है और बैट से जैसे हिट करते हो, बॉल को बैट से जैसे हिट करते हो तो बॉल में तुरंत से मोशन होता है, हाँ मतलब तुरंत से टकरा रहे हो। तो सेम चीज यहां पे हो रही है, मतलब आके फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है और वो जस्ट एमिट हो जा रहा है। नहीं समझे? मतलब कोई टाइम डिले होता है, बताओ बैट से बॉल हिट करते तो कोई टाइम डिले होता है कि भैया मेरे को इतनी फोर्स दो तभी मैं जाऊंगा, नहीं होता ना। जैसे कि आप ऐसा समझो कि बॉल होती है, कंचा खेला, कंचा, हाँ कंचा खेला है, कंचा, वो मार्बल्स स्क्विड गेम में आया था, हाँ वो तो देख ली होगी। स्क्विड गेम में क्या होता है कि जो कंचे रहते हैं, अगर आप उसी कंचे से दूसरे कंचे को हिट करते हो, देखा है मैंने ध्यान से, देखो 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 देखो, उसमें तो कोई गेम भी खेलते शायद। तो जैसे आप कंचे से एक दूसरे कंचे को हिट करते हो तो जितना आप फोर्स उसको देते हो तुरंत जाके वो मतलब डायरेक्ट कोलिजन हो रहा है, डायरेक्ट कोलिजन हो रहा है। तो वैसे फोटोन और इलेक्ट्रॉन दो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिकल नेचर शो करता है और फोटोन एक पार्टिकल है, जाके दोनों डायरेक्टली कोलाइड करते हैं और फोटोन अपनी एनर्जी तुरंत किसको देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, और इलेक्ट्रॉन तुरंत उतनी एनर्जी लेके गेन करके निकल जाता है बाहर। समझे कि नहीं समझे? अभी नहीं समझे तो मैं नहीं समझा सकता। पता नहीं कहाँ रखा मैंने, मार कर कहाँ रखा यार, ओह ये रहा, ठीक है। तो वेव थ्योरी से ये होता था, पर हुआ क्या, हुआ हमको पता है ना क्या हुआ था, समझे, पर हुआ जो था वो आपको पता है। दूसरा क्या है, दूसरा अपने पास है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या हाँ जो टाइम डिले वाला, पहले टाइम डिले वाला लिख लो, टाइम डिले वाला है ना, जो इंस्टेंट इजेक्शन होता था। रीजन टू क्या, इंस्टेंट इजेक्शन, ये समझ जाओगी क्यों बार बार लिखोगे। रीजन टू क्या था, इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। वेव थ्योरी बोल रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में कुछ टाइम लगेगा, पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत निकल रहे थे, इजेक्ट तुरंत हो रहे थे, यहां से एनर्जी हमारी पट्टे से बाहर निकल रहे थे, एनर्जी फेंक के मारी तुरंत पट्टे से बाहर, है ना। तो वही जैसे कि 5 से ज़्यादा एनर्जी उनको कुछ देर में मिलेगी। वेव थ्योरी बोलती है कि हम कॉन्टिन्यूसली एनर्जी देंगे पर इकट्ठे इतनी एनर्जी हम नहीं दे पाएंगे, किसी एक को इतनी एनर्जी हम नहीं दे पाएंगे।
समझे कि नहीं समझे। पर पार्टिकल नेचर में क्या होता है, पट्टे से फेंकोगे पट्टे से आपको वो मिल जाएगा, है ना। जैसे कि गाड़ी ठोकते हो, किसी को गाड़ी ठोक दो, गाड़ी ठोकी कि नहीं ठोकी, अरे किसी भी चीज़ में लाके ठोक दो ना, जरूरी थोड़ी ना कि सामने कोई गाड़ी खड़ी हो, गाड़ी ठोकने की बात कर रहा हूँ। तो आप गाड़ी पे ठोकते हो तो तुरंत से ये इंपैक्ट पता चलता है, अच्छा गाड़ी ठुक गई है मेरी। समझे कि नहीं समझे। पार्टिकल नेचर शो करता है। अगर वही वेव होता तो कुछ टाइम के बाद पता चलता। नहीं समझे भाई, कुछ टाइम के बाद बोल रहा है कि वेव अगर है, वेव अगर आ रही है तो कुछ टाइम के बाद वो एनर्जी से स्टोर करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा, और जब ही एनर्जी 5 से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसके पहले नहीं निकलने वाला। समझे। पर यहां पे क्या होता है, इंस्टेंट इजेक्शन होता है। बोले ये कैसे बात हुई, नहीं निकलना चाहिए था। बोले निकल रहा है। बोले कैसे निकल रहा है, तो बोला कि भाई पार्टिकल नेचर हो सकता है, क्योंकि यह बोला पार्टिकल, यहाँ पे बोला पार्टिकल, है ना। वेव थ्योरी फेल हो गई, वेव थ्योरी फेल, तभी तो नहीं समझ पा रहे हो आप। समझे कि नहीं समझे। तो वेव थ्योरी कुछ, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ही ये होना चाहिए था। अच्छा, वेव थ्योरी और भी कुछ बोल रही थी कि भाई अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ रहे थे वो भी बढ़ने चाहिए थे, ऐसा कुछ था। नहीं तो वो तो बता चुका हूँ, परेशान हो चुका है, वो ऊपर में भग गया था मैं, माफ करिएगा। अच्छा, दूसरा क्या था, ये वाला समझ में आया। तीसरा रीजन क्या था, रीजन आपको तीसरा जो बताया गया था वो है एग्जिस्टेंस ऑफ, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग सही है पता नहीं, भी देख लेंगे ना, सीई होगा शायद। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग भाई साहब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दो, किसी भी वेवलेंथ की लाइट डाल दो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेरा, पर कुछ देर बाद निकलेगा। समझे कि नहीं समझे भाई। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए, पहली बात तो वो बोल दिए। फ्रीक्वेंसी पे कहीं डिपेंड करेगा वेव थ्योरी पे, क्योंकि एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है यहाँ पे, इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। हमें पता है ना फिलहाल फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, पर यहाँ पे बोल रहे नहीं होनी चाहिए, वो तो फॉर्मूला बाद में आया। तो ये प्रूव भी नहीं कर पाए कि भाई बताओ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद क्यों निकल रहा है। आप बोल रहे हो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी या किसी भी वेवलेंथ है ना, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो निकलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद अगर आप डालते हो फ्रीक्वेंसी तभी निकलता है, उसके पहले तो निकलता ही नहीं है। ये भी दिक्कत थी। बोला भैया हम तो नहीं बता पाएंगे। इनसे पूछा कि बताओ आपने जो बोला ऐसा हुआ क्यों नहीं। बोले भैया हम तो सोच के बताए थे, पढ़ के बताए, देखो लिखा है और देखो ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बोले नहीं हो रहा, वो तो प्रॉब्लम है। बोले तो पार्टिकल मान लो भाई, एक्सपेरिमेंट हो तो बोलो पार्टिकल मान लो, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो वो पार्टिकल नेचर शो करता है। समझे कि नहीं समझे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हमें ये सारी चीजें बता रही थी, ठीक है। तो ये बकवास थी जो भी आपको करनी थी, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा था, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों होनी चाहिए थी। देखो वो बोल रहे थे कि भैया, वो तो मैं आपको बता दिया, लिखाया जाए कि नहीं लिखाया जाए। देखो लिखने का कोई यहाँ पे सेगमेंट नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है। और अगर आपको और अच्छे से पढ़नी है तो फिर आप एस.सी. वर्मा की बुक पढ़ लीजिए, आपको उसमें सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी। और मैंने यहाँ पे इस वीडियो में शायद बहुत ही ज़्यादा स्टुपिडिटी की है, तो उसके लिए माफ़ी का चाहिएगा, क्योंकि मैं परेशान हो गया था। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा जो ये वीडियो बना रहा हूँ, अब एक ही चीज़ मैं कितनी बार बोलूँगा, ये सारी बार बना रहा हूँ मैं। पहली बार तो मैंने सारे वीडियो शूट कर लिया, मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया था। दूसरी बार मैंने देखा कि यार अच्छा नहीं आ रहा है वीडियो, प्राइवेट करके पहले अपलोड करता हूँ, तो देखा है 360 पिक्सल में अच्छा नहीं आ रहा है। और तो पिछली वीडियोस भी 360 पिक्सल में इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, तो जो एक बार बन गया था वो भी 360 पिक्सल में अच्छा नहीं आ रहा था। 480 करो तो अच्छा सा दिख रहा था, तो वो मैंने हटा दिया। फिर तीसरी बार जब वीडियो बना लिया मैंने 4K में बनाया, 4K में बनाया तो मेरा वीडियो 13 GB का हो गया। अब उसको कॉम्प्रेस किया, साला प्रॉब्लम हो गई, 2 GB मतलब 2 GB हो गया। अब इसको अपलोड कैसे करें, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद फिर आज जब सुबह बनाने चला तो बगल में भाई साहब कुत्ता भौंकने लग गया। भाई मतलब काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आने शुरू हो गई थी। मैंने बोला भाई ये लास्ट लेक्चर है, ये लास्ट ट्राई करते हैं, अगर बन गया तो जो भी बन रहा है अभी ये लास्ट टाइम है। और इसमें भी शोर आया था तो मैंने उसको लगभग कटपिट कर दिया है। तो मैंने बोला चाहे जैसा भी बन जाए मैं इसको अपलोड कर दूंगा, है ना। देखते तो वैसे भी बहुत कम लोग हैं फिलहाल के लिए, पर जो भी बन रहा है इसको अब अपलोड कर देंगे। तो दैट्स वाई इसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की है, और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब काट पीट के बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें मैं बीच में शायद आपको गायब होता हुआ भी दिख जाऊँ, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे मैं गायब हूँ और धड़ाम से गायब, तो वही सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं आज आपके लिए यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।